बीड़ी पीता हूँ। वोट किसको दिया? योगी आदित्यनाथ। अब बिस्तर पे किसके बैठे हो? बिस्तर पर बैठे, सफाई में तो बात का फर्क पड़ता हुआ, लेकिन हम वोट दूंगा हमने बीजेपी को। बना क्या चीज बना सही है? प्रदीप भैया बिस्तर साइकिल को खाली पड़ो, इसलिए केवल दिखावा को लेते हैं। वोट हमने फूल को दूंगा हरिश्चंद्र और हरीश साहब के। अच्छा चलो बढ़िया। अखिलेश कम देवे वाला बनी, प्राण जाई पर बर्तन चल जाए, हम अखिलेश के दुनिया के देवे वाला नहीं की। अरे कहाँ है अखिलेशो दी हैं? चलो दी है तहिया नहीं दी है, मर जाए तहिया नहीं दी है। बार बिल्डिंगा बनी उनका नु मोदिया के नेबर तक कोनो करकटो ना देत रहला। ये भाई करकट ले ला कोनो हितावा आज तक ले नहीं के देला। मोदी ऐसा आदमी फिर अब जो चल जाई है तो जीवन में ना भेटे हैं ना उनका लेखा, उनका ऐसा आदमी भेटेबे ना करियो। न धर्त थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू। आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे। अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। तो वैलेंटाइन कब है? 14 को है। आप ना इन सब के साथ एक दिया भी खरीद लेना। दिया क्यों? दिया जलाने के लिए। क्यों जलाओगे? मैं 14 को दिया। अच्छा 14 आपको नहीं पता, नहीं याद है। बहुत से आपके जैसे लोग हैं जिनको याद नहीं होगा। खैर मैडम, ये आप वैलेंटाइन डे का तैयारी कर रही हो ना? जी। अच्छा बढ़िया है। भैया एक वो हार्ट दे दो आप। आपके परमिशन से 3 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल भैया 1 मिनट। और ये वीडियो भी बनवा रहा हूँ मैं। वीडियो क्यों? वीडियो बस इसलिए क्योंकि आपके माध्यम से ना मुझे पता है आज 4 से 5 मिनट में पूरे देश को बहुत ही बढ़िया मैसेज जाएगा। ओके, मैसेज। और मैं एक जवान हूँ, शायद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। नहीं कोई इशू नहीं, आप बना लो। जी भैया मेरा भी सामान निकाल देना। भैया और आपके परमिशन से बना रहा हूँ और पोस्ट करूंगा मैं, ठीक है? तो वैलेंटाइन कब है? 14 को है। आप ना इन सब के साथ एक दिया भी खरीद लेना। दिया क्यों? दिया जलाने के लिए। क्यों जलाओगे? मैं 14 को दिया। अच्छा 14 आपको नहीं पता, नहीं याद है। बहुत से आपके जैसे लोग हैं जिनको याद नहीं होगा। खैर 14 कैसे नहीं याद है? वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे है। और भी कुछ है क्या? थोड़ा सा और तो कुछ नहीं, मंडे है। थोड़ा जोर दीजिए, कुछ याद आ रहा है? 14 को और क्या है? 14 फरवरी किसी का बर्थडे नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है आपके लिए वैलेंटाइन है। और भैया चॉकलेट दे दीजिएगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 14 फरवरी 2019 कुछ हुआ था क्या हमारे देश में? 2019? हाँ हाँ। मुझे याद तो नहीं। याद नहीं है? वैलेंटाइन याद है। ये कितने सालों से मना रही हो आप? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स, बढ़िया। 7 सालों से मना रही हो आप, लेकिन मात्र 3 साल पहले का मैं जो बात पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ भी याद नहीं आ रहा आपको कि 14 को और क्या हो सकता है? और तो कुछ याद नहीं है मुझे। खैर आपकी दिक्कत नहीं है, हमारे सोसाइटी की दिक्कत है, देश की दिक्कत है। एक्चुअली आपको याद दिला दूं, 14 फरवरी को ही कोई पुलवामा नाम का जगह याद आ रहा है आपको? पुलवामा सबने सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट भी किया था। और खैर हाँ, कुछ हुआ था आई थिंक वहाँ ना। उससे मुझे क्या, मैं तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूंगी ना। नहीं मैम, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। खैर पुलवामा में मैं बता दूं आपको, पुलवामा में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ था। हमने अपने 44 जवान खोए थे उस दिन, और वो पूरे देश के लिए ब्लैक डे हो गया था। और उसी दिन के बाद से कम हम भारतीय लोग ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना छोड़ करके अपने जवानों के लिए या फिर शहीदों के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ कर ही सकते हैं। मैं आपसे एक जवान होने के नाते नहीं, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके माध्यम से आज पूरे देश में ये वीडियो जाएगा तो लोगों को समझ में आए। और आपके जैसे नहीं, सिर्फ आप इकलौती नहीं हो, कई लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा कि 14 को क्या हुआ था। तो मेरी एक छोटी सी अपील है, देखते देखते ये तो अच्छा एक हमारा वे बन गया कि मैं वीडियो के माध्यम से कुछ बता पाऊँ। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक दिया ले लेना और 14 को जवानों के नाम पे उनके श्रद्धांजलि के लिए दिया जरूर जलाना। ये एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, और पूरे देश को रिक्वेस्ट है। 14 फरवरी को हमने जवानों को खोया था, और वो दिन शायद आपको याद आ रहा होगा। याद है, आपने भी पोस्ट किया होगा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। तो हम उनको भूल कैसे जाते हैं? वैलेंटाइन तो शायद बचपन से सभी कोई याद है ना? हाँ, निकल गया था दिमाग से तो निकल ही जाता है ना। हम लोग क्या है कि हम लोग बस ऐसे ही, हम लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते सिर्फ। हम लोग घर परिवार को छोड़ करके बाहर रहने का हमें भी शौक नहीं है। हम लोग ना देश प्रेम जानते हैं, और देश प्रेम तो खैर आपके पास भी होगा, लेकिन
हमारा जो देश प्रेम होता है ना वो सबसे अलग होता है। आप लोग लड़के लड़कियों के लिए मरती हो, हम लोग देश और तिरंगे के लिए मर जाते हैं। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, जहां तक भी ये वीडियो जाए, तो पुलवामा में शहीद हुए अपने वीर जवानों को प्लीज मत भूलिएगा। और ऐसे जवान आए दिन भी शहीद होते रहते हैं, सभी के लिए थोड़ा सा सिंपैथी जरूर रखिएगा। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, और आप भी एक बारी रिक्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से भी, एक हिंदुस्तानी नागरिक के माध्यम से भी यह अपील लोगों तक पहुँच जाए। दोस्तों, आप वैलेंटाइन डे तो मनाते हैं, लेकिन 14 फरवरी को जो भी हुआ है उसके लिए एक दिया जलाइए, ताकि सबको अच्छा लगे कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। एक दिया ही बहुत कुछ है। हमारे जवानों को ना बस यही सब, तो अब बर्फ में हैं, बाहर पहाड़ों पे हैं, तो उनको थोड़ी दिख रहा है कि हम लोग कैसे रहते नहीं रहते, नीचे की जनता कैसे रह रही है। उन्हें थोड़ा सा आप सम्मान दोगे ना, उसी के भूखे होते हैं। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, 14 फरवरी सभी को याद होगा कि वैलेंटाइन है, लेकिन अपने जवानों को कभी मत भूलिएगा, कभी नहीं। जय हिंद। जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? अमृत मंथन जब होगा अमीश, तो सिर्फ अमृत नहीं निकलेगा, थोड़ा सा विष भी निकलेगा। लेकिन हमें उस विष से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। एक बार आंखें खोलने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है कि जो हमारा अतीत है उसको कैसे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने फायदे के लिए ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैसे हम उसका शिकार बनते गए। मुझे फिल्म बहुत पसंद है मुगले आजम, अच्छा ड्रामा है, अच्छी कहानी है, लेकिन जो दिखाया गया है उसका सच्चाई से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि उस जनरेशन से लेकर आज तक जो हमें पर्दे पे दिखा दिया गया, हमने इसको सच मान लिया। हमने कभी इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश नहीं की, हमने द ग्रेट मुगल मान लिया और ये नहीं सोचा कि जिसको हम द ग्रेट मुगल कह रहे हैं ये वही आदमी है जो आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाता था और लड़कियां जाके पसंद करता था, अपने हरम में भेजता था। और फिर आप गलती करते हैं कि एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है जोधा अकबर। मतलब जोधा अकबर, आप उसे लव स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं कि ये बड़ी शाश्वत प्रेम कथा है जोधा अकबर। वो तीसरी पत्नी थी, अगर यहां भी बात रुक जाती तो हम मान लेते कि चलो अच्छी लव स्टोरी थी। तीसरी पत्नी के साथ अकबर ने जिंदगी भर शादी का पवित्र बंधन निभा दिया। जोधाबाई के बाद 9 शादियां की हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि तकरीबन 36 शादियां की थी अकबर ने। ये कौन सी मोहब्बत थी? ये कौन सी मोहब्बत थी जो कभी रुकी ही नहीं? ये कौन सी मोहब्बत थी कि 1562 में अकबर जोधाबाई से विवाह करते हैं और 21 जून 1576 को पूरा मालवा उजाड़ देते हैं, बाज बहादुर को मार देते हैं, रानी रूपमती खुदकुशी कर लेती हैं क्योंकि रानी रूपमती के रूप का वर्णन सुनकर यह आदमी पागल हो गया था। अकबर के बारे में ये सुनते रहते हैं कि भेष बदल के घूमते रहते थे। भेष बदल के घूमते थे, क्यों घूमते थे? भेष बदल के प्रजा का हालचाल जानने के लिए घूमते थे? ये तो झूठा इतिहास है जो हमें पिलाया गया है। सच ये है कि भेष बदल के हंटिंग ग्राउंड में घूमते थे, वो शिकार करने के लिए घूमते थे कि किसका शिकार करें। और ऐसा ही एक दिन था, इतिहासकारों ने लिखा है, जब अकबर रात के वक्त भेष बदल के घूम रहे थे और एक जगह नुक्कड़ नाटक चल रहा था। तो उस नुक्कड़ नाटक में जो कलाकार था वो रानी रूपमती की सुंदरता का वर्णन कर रहा था कि कैसे दुनिया में रानी रूपमती से ज्यादा सुंदर कोई और नहीं है। अकबर उस समूह में जो नाटक देख रहा था वहां खड़े हो गए और सुनते रहे बहुत देर तक, और उनके दिमाग में इस तरह रानी की खूबसूरती का नशा छाया कि उन्होंने अगले दिन अपनी फौजों को, जो उनके सौतेले भाई थे, जो उनकी दाई के पेट से पैदा हुए थे, सौतेला तो नहीं पर भाई मानते थे उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और रानी रूपमती को उठा के लाओ। रानी रूपमती को लाने की सती थी, रानी रूपमती थी, बाज बहादुर बहुत बहादुर थे। इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया और अकबरी फौजों ने पूरा मालवा तहस नहस कर दिया। वो मालवा जो साहित्य का, संगीत का, लिटरेचर का, अदब का गढ़ था, जहां कोई बुराई ही नहीं थी। मैं ये कह दूं, अगर एक जो परफेक्ट स्टेट होता है, परफेक्ट ऑर्डर में स्टेट होता है, मालवा ऐसी जगह थी। अकबरी फौजों ने सब बर्बाद कर दिया। ये जोधाबाई से शादी के तकरीबन 14 साल बाद की घटना है। तो अकबर तो कहीं रुका ही नहीं, जब तक जिया अपनी हवस, अपनी वासना का पुजारी बना रहा। आप उसे मेरा हीरो ना बताएं, आपने आज तक बताया, मैंने आज तक मान लिया, अब मैं नहीं मानूंगा। अब मैं जाग चुका हूं और मेरे साथ करोड़ों हिंदुस्तानी जाग चुके हैं। जब हमें बताया जाता है कि हम इतने साल मुगलों के गुलाम रहे, अरे ये तो जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वो झूठ है। हमें कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि हमीर सिंह ने, महाराजा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने बंदी बना के रखा? ये चैप्टर में कहां है? कौन सी टेक्स्ट बुक में ये पाठ है? हमें क्यों नहीं बताया गया कि महाराणा कुंभा ने खिलजी को महीनों कैद में रखा?
हमें क्यों नहीं बताया गया कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में पराजित किया और बुरी तरह पराजित किया? हमें 7वीं सदी क्यों नहीं गिनवाई जाती जब बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा के मारा था? ये सब हमें नहीं पढ़ाया हमें तो पढ़ाया जाता है कि भारत में मुगलों का राज था, जबकि उनकी सल्तनत तो भारत की सल्तनत नहीं थी, दिल्ली सल्तनत थी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली के इर्द गिर्द राज करते थे। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बज रहा था, उनकी तलवारों के आगे किसी की मजाल नहीं थी आके खड़ा हो जाए। अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां के एम्पायर जो थी, जो वहां के राजा थे, वो बड़े मजबूत थे। राजस्थान कभी ये पूरी तरह ले ही नहीं पाए, गुजरात की तरफ ये पहुंचे ही नहीं। हम कहां की बात कर रहे हैं? क्या मजाक है ये? कौन सी सल्तनत और कौन सा मुगल साम्राज्य? जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, द मुगल ऑफ म्यूजिक, द मुगल ऑफ दिस, द मुगल ऑफ बिजनेस, पहली बात तो ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ भगोड़े थे और ये बाद में लुटेरे थे। इनकी तीसरी कोई पहचान नहीं है। भगोड़े और लुटेरे, तीसरी पहचान जो दी है वो इस देश ने दी है और हमारी नपुंसकता ने दी है, क्योंकि हम चुपचाप सुन गए और सह गए। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? Came to college wearing saffron shawls to oppose Muslim girls wearing the hijab, which Muslims say is a part of their identity. ये एक सऊदी अरब में जाके इस्लाम के खिलाफ डिबेट करके देखे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, वही दफना दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देश में बैठ के हमारे भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, फुटबॉल के गुंडे बता रहे हैं हमें। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं हिंदू लोगों से अच्छे तो मुगल लोग थे। बताइए, इनके पूर्वजों को चाबुक मार मार के जिन्होंने ठीक किया है, उनको बोल रहे ये हमारे अच्छे थे, ये मुगल लोग, और ये जो है हिंदू ये खराब है। मुगलों के पैरों में गिरकर ये उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गलत मत सोचिएगा, गलती किसी की नहीं है। ये गलती मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। तभी तो एक राहुल गांधी आके हिंदू को डिवाइड करके चला जाता है। क्यों नहीं वो इस्लाम को डिवाइड कर पाता है?